हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 8। इस पार्ट में हम मोहम्मद गौरी से 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले हमने महमूद गजनवी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे पार्ट वाइज करके हमने कवर किया है। अगर आपने महमूद गजनवी वाला सारा पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। महमूद गजनवी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद गौरी पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए महमूद गजनवी ने, ऑप्शन बी अलप्तगीर ने, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी ने। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी नहीं अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बताना है मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन सूरी, ऑप्शन बी सिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी सैफुद्दीन मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम सिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद गौरी ने गजनी पर कब अधिकार किया? ऑप्शन ए 1160 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1186 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1173 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1175 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1173 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने गजनी पर 1173 ईस्वी में अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए यामिनी वंश का, ऑप्शन बी संसबानी वंश का, ऑप्शन सी ममलूक वंश का, ऑप्शन डी शमसी वंश का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संसबानी वंश का। मोहम्मद गौरी संसबानी वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1160 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1186 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1173 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1175 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर 1175 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में कहाँ आक्रमण किया? आपको बताना है कि सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने भारत में कहाँ आक्रमण किया था। ऑप्शन ए कच्छ में, ऑप्शन बी मुल्तान में, ऑप्शन सी पेशावर में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मुल्तान में। मोहम्मद गौरी ने भारत में सर्वप्रथम मुल्तान में आक्रमण किया था। आप देख लेते हैं कब किया था मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर अपना पहला आक्रमण किया। उसने मुल्तान के करमाथी को हराया और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होता हुआ मुल्तान और कच्छ पहुंचा? ऑप्शन ए बुर्जिला दर्रा से, ऑप्शन बी सिपकीला दर्रा से, ऑप्शन सी गोमल दर्रा से, ऑप्शन डी नाथुला दर्रा से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गोमल दर्रा से। मोहम्मद गौरी गोमल दर्रे से होता हुआ मुल्तान और कच्छ पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? ऑप्शन ए भीमदेव सोलंकी प्रथम ने, ऑप्शन बी कुलोथुंगा चोला प्रथम ने, ऑप्शन सी भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने, ऑप्शन डी कुलोथुंगा चोला द्वितीय ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के पास 1178 ईस्वी में कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय ने, ऑप्शन बी भीम द्वितीय ने, ऑप्शन सी जयचंद ने, ऑप्शन डी कुमारपाल ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भीम द्वितीय ने। इनमें से जो राजपूत राजा था वो भीम द्वितीय था जिसने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। मोहम्मद गौरी को पहली बार अहिलवाड़ के बघेल शासक भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10,
खुसरो मलिक शाह जो गजनवी वंश का था वो कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए गुजरात का, ऑप्शन बी पंजाब का, ऑप्शन सी बंगाल का, ऑप्शन डी कन्नौज का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पंजाब का। खुसरो मलिक शाह जो गजनवी वंश का शासक था वो पंजाब का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। जम्मू के शासक राजा चंद्रदेव ने मोहम्मद गौरी को किसके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था? ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन के विरुद्ध, ऑप्शन बी हेमराज के विरुद्ध, ऑप्शन सी भीमदेव सोलंकी द्वितीय के विरुद्ध, ऑप्शन डी खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध। जम्मू के शासक राजा चंद्रदेव ने मोहम्मद गौरी को खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक शाह को बंदी बनाकर हत्या कब की? ऑप्शन ए 1150 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1181 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1179 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1192 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1192 ईस्वी को। मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1192 ईस्वी को कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और डॉट 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 के बीच लड़ा गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। ऑप्शन ए महमूद गजनवी और पृथ्वीराज के बीच पृथ्वीराज चौहान दिया है और आपको बताना है कि दूसरा कौन था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1757 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1191 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1857 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध में दोनों इंपॉर्टेंट है कि कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में। अगर पूछेगा कि विजयी कौन हुआ था तराइन के प्रथम युद्ध में, तो पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी पराजित किया गया था। ऑप्शन ए महमूद गजनवी के द्वारा, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ऑप्शन डी यल्दूज के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए सिकंदर तथा पोरस के मध्य, ऑप्शन बी जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच, ऑप्शन सी अकबर तथा हेमू के बीच, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन का चाहे प्रथम युद्ध पूछे चाहे द्वितीय युद्ध पूछे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था दोनों युद्ध, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान पराजित किए गए थे। ऑप्शन ए महमूद गजनवी के द्वारा, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी के द्वारा, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ऑप्शन डी यल्दूज के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी के द्वारा। जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था तो जाहिर सी बात है पृथ्वीराज पराजित हुए थे तो मोहम्मद गौरी के द्वारा ही पराजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन ए तराइन के युद्ध में 1191 ईस्वी में जो हुआ था, ऑप्शन बी तराइन के युद्ध में 1192 ईस्वी में जो हुआ था, ऑप्शन सी चंदावर के युद्ध 1193 ईस्वी में, ऑप्शन डी रणथंभौर के युद्ध में 1195 में हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी तराइन के युद्ध में 1192 में जो हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध जिसे कहा जाता है 1192 ईस्वी में। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया? ऑप्शन ए तराइन की पहली लड़ाई ने, ऑप्शन बी तराइन की दूसरी लड़ाई ने, ऑप्शन सी खानवा की लड़ाई ने, ऑप्शन डी पानीपत की पहली लड़ाई ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तराइन की दूसरी लड़ाई ने। तराइन की दूसरी लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। वह तराइन का
दूसरा युद्ध था जिसने दिल्ली क्षेत्र को मोहम्मद गौरी के लिए खोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ऑप्शन ए तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तराइन का द्वितीय युद्ध। वह युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध था जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली के लिए अपना रास्ता खोल लिया था लगभग। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने मोहम्मद गौरी से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 कवर कर लिया है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।